नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी राणा सांगा की। जी हां, मेवाड़ के शासक राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए आगरा में शनिवार को रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली में कई प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। हाथों में तलवार और बंदूक के साथ बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ से कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। तो सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। दरअसल मराठा आइकन संभाजी महाराज के बाद राजपूत आइकन, मराठा आइकन संभाजी महाराज के बाद बताया जा रहा है कि आइकन राणा सांगा भी विवादों में आ गए हैं। ये तब हुआ है जब समाजवादी पार्टी के दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने 15वीं सदी के मेवाड़ के शासक राणा सांगा को मुगल सम्राट बाबर को भारत में कथित रूप से आमंत्रित करने के लिए देशद्रोही कहा। अब सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल खासकर सपा राजपूत मुगल संबंधों के ऐतिहासिक संस्करणों पर झगड़ रहे हैं। उनकी नजर उत्तर भारत में राजपूत और दलित मतदाताओं पर है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के दलित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग को लेकर दबाव बढ़ा रही है। दरअसल बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन खासतौर पर समाजवादी पार्टी दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दलितों के खिलाफ हिंसा करार इसे दिया जा रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी कि पसमानदा मुसलमान, दलित और आदिवासी वोटों को सफलतापूर्वक एकजुट किया है, जिससे उन्हें राज्य में 37 लोकसभा सीटें हासिल करने में मदद मिली है, जबकि बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 ही रह गई। सुमन पर हुए हमले ने अखिलेश के लिए दलित वोटों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। ये विवाद बीजेपी के लिए एक अवसर प्रदान करता है। पार्टी के शीर्ष नेता अब राजपूत प्रतीक के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इस घटनाक्रम का बीजेपी को फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनावों में दलित और पिछड़ी जातियों के बीजेपी से अलग होने के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी ने भी बीजेपी के वोट शेयर को नुकसान पहुंचाया। बता दें आपको कि जहां पर अब ये समुदाय एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह है, वहीं राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजपूत राजा नहीं थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रवाद के एजेंडे का भी हिस्सा है। शिवाजी, संभाजी और राणा सांगा जैसी हस्तियां बीजेपी के लिए राष्ट्रीय प्रतीक बन गई हैं, जो पार्टी के राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव के विचार को बढ़ावा देती है। तो राणा सांगा के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ठन गई है। बता दें कि राणा सांगा के नाम पर सियासी संग्राम तेज हो गया है और बीजेपी की राजपूत रणनीति और अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति के बीच ये राणा सांगा पर अब सियासत काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। दरअसल बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच अब आमने सामने की लड़ाई है, एक पीडीए की बात करती है और दूसरी बात करती है राणा सांगा की, राजपूत समुदाय की। अब ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पीडीए की बात करके समाजवादी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा लोकसभा चुनाव में सीटें हासिल की, उसके बाद अब क्या हालात होते हैं। लाल सुमन ने 15वीं सदी के मेवाड़ के शासक राणा सांगा को मुगल सम्राट बाबर को भारत के कथित रूप में आमंत्रित करने के लिए देशद्रोही कहा। अब इस पर सियासत तेज होगी। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संत कुमार पासी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी संत जी बहुत बहुत स्वागत है। संत कुमार जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। देशद्रोही तक कह दिया मेवाड़ के शासक राणा सांगा को, ये क्या उचित है क्या सर? संत कुमार जी। जी
समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी, देशद्रोही तक कहा जाएगा राणा सांगा को, इसे किस तरह से लिया जाए? क्या पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है? नेहा जी, अब हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने इनके ही एक बात का जवाब दिया था। एक प्रश्न, इनका जो कथन था उसमें जो है रिप्लाई किया था, उसका जवाब दिया था। जब तक ये नहीं कुछ कहे थे, नहीं बोले थे, तब तक तो कोई नहीं बोला। जैसे जैसे ये लोग कहते हैं कि मुसलमान बाबर का औलाद, मुसलमान औरंगजेब का औलाद, मुसलमान गाजी का औलाद, ये लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि मुसलमान वीर अब्दुल हमीद का औलाद, मुसलमान अशफाक उल्लाह खां का औलाद? इसको भी तो कहना चाहिए। कैप्टन आई सिंह जी, मुसलमान क्या कहेंगे मुसलमान? मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। कैप्टन आई सिंह जी का फीडबैक ले लेते, उसके बाद मैं आती हूँ, रुक करती हूँ। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एक एजेंडा रहा है कि हमारे देश के जो नेता हो, महापुरुष हो, हम उनका हरदम सम्मान करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। उनके सम्मान में कहीं कोई समझौता नहीं होगा। हमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं। अब जो औरंगजेब है वो हमारे देश का आक्रांता था, उसने यहाँ सरेआम हिंदुओं की नरसार किया था। कितने मठ मंदिरों आप औरंगजेब तो कहिए ना, सभी मुसलमानों को नहीं कह सकते हैं ना। नहीं तो सभी मुसलमानों को किसने कहा? संत कुमार पासी जी, औरंगजेब के पे ही तो बात हुई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे थे, कहीं कहते हैं कटमुल्ला, कहीं कहते हैं मुल्ला। अरे ये किसी को कुछ भी कह सकते हैं और कह देते हैं। और अगर कोई जवाब तो आप राणा सांगा को देशद्रोही कहेंगे क्या? नहीं, मैं क्यों कहूंगा भाई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से तो इसी तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक राणा सांगा को एक उदाहरण में लिया था। कैसे? कि अगर जैसे इन लोगों ने कहा तो उसी बात पे जो है सांसद जी ने कहा कि भाई जब एक ये हो सकता है तो एक ये है। तो मतलब हो सकता है आप लोग डिफेंड कर रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी उनके बयान के साथ है पूरी तरह से। इतिहास के आधार पर उन्होंने भी कहा। तो अब जो चीज इतिहास में है, अगर इनको इतिहास में क्या है सर? इतिहास में क्या है सर? तो इतिहास में तो यही लिखा है ना कि राणा सांगा ने जो है बाबर को बुलाया था। वो है आपके पास? अरे वो इतिहास दिखाएंगे आप? कहाँ है? दिखाएंगे, देख लीजिए ना। अगर मैंने देख लिया, मैंने सारे गूगल देख लिए, सारा इतिहास देख लिया, हमें कहीं नहीं मिला है। अगर तुम्हारे पास है तो दिखाओ। देखिए बात, हमने तो सब देख लिया, मैं सही बोल रहा हूँ, इसी तरीके से बात करिए। अगर समाजवादी के इतिहास में है तो दिखाओ। मैं आपकी बात का जिस तरीके से सम्मान पूर्वक जवाब दे रहा हूँ, आप उसी तरीके से दीजिए और रेटू का इस्तेमाल मत करिए। नहीं, मैं भी जानता हूँ बोलना। नहीं सर, बताइए ना, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं? कौन सा इतिहास पढ़ा आपने जो राणा सांगा को देशद्रोही बता रहा है? भाई हमने इतिहास नहीं पढ़ा ना, हमने कहा। हमारे पार्टी के अगर इतिहास में पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो फिर कह कैसे रहे हो? अगर कह रहे हो तो उसका सबूत दिखाओ। सबूत दिखाओ। आपके कहने से कुछ होगा। जिसने आपसे कहा वो आप उससे मांग रहे हैं सबूत, वो दे रहा है। आप सबूत लीजिए उससे। हमने कहा नहीं। फिर आप क्यों डिफेंड कर रहे हो उसको? बैठ के आप कहते हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, बात खत्म करो। फिर आप क्यों उसको डिफेंड कर रहे हो? आप कहते हो मेरी जानकारी में नहीं है, बात खत्म है। नहीं, हमारे जानकारी में क्यों नहीं है भाई? ये कैसे हम कहते कि हमारी जानकारी में नहीं है? नहीं है तो सबूत दिखाओ। कहेंगे तो नहीं है तो सबूत दिखाओ ना। अगर नहीं है तो सबूत दिखाओ। तुम्हारे पास सबूत आप सबूत दिखाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे जो दिखाओ ना, हमने तो सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला है। अगर तुम्हें मिला है तो दिखाओ कहाँ है।
पहली बात तो देखिए, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। एक एक करके रखिए ना सर, पहले संत कुमार जी बोल लेते हैं, मैं आती हूँ कैप्टन आई सिंह जी, आपको वक्त दूंगी, आप रखिएगा अपनी बात खत्म करें या हम करें, तभी अपनी बात कहें। ठीक है, रखिए। देखिए नेहा जी, राम जी लाल सुमन जी ने जो राज्यसभा के अंदर जो बातें कही हाउस के अंदर, उसको कार्रवाई से हटा दिया गया, स्पंज कर दिया गया, वो है भी नहीं। अब उस पे जो लोगों, मतलब जिन लोगों को आपत्ति है या किसी के भावना को ठेस पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके तमाम से तरीके हैं विरोध करने का, जवाब देने का। आप मानते हैं ना विरोध वाली बात है ये, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे कि विरोध की बात है या नहीं। अब इनके, लेकिन अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोध करने के जो तरीके हैं उस तरीके से करना चाहिए। किसी के घर में कूद जाओ, तोड़ फोड़ कर दो, उसको मारने काटने उतारो हो जाओ। क्या वजह है कि पहले अबू आजमी ने, फिर अब इन्होंने इस तरह का बयान दिया? मतलब हमारे समझ से तो ये नहीं ठीक है। हाँ भाई, अगर इसी पे लोग उतारू हो जाएंगे कि मार काट किया जाए, तोड़ फोड़ किया जाए, बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, तो फिर देश में कुछ कानून कायदा रह ही नहीं जाएगा ना, संविधान की बातें नहीं रह जाएगी। जिसका जो मन कहेगा वो करेगा। कोई भी चीज का आप विरोध करते हैं तो आप संवैधानिक दायरे में रह के करिए। ठीक है, तो मतलब अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही या उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, मतलब आप लोग सब उसको उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो बयान दिया वो सही बयान दिया। आप राणा सांगा को अगर समाजवादी पार्टी देशद्रोही मानती है तो मतलब मानती है, अगर आपके जो सांसद मानते हैं तो मतलब पूरी पार्टी मानती है। हम तो इसे पूरी पार्टी का बयान समझे ना। नेहा जी, ये निर्धारण करना हमारे अधिकार में नहीं है कि कौन देशद्रोही था, कौन नहीं था, उन्होंने सही कहा। तो ये आपके सांसद क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये आप लोगों के ये हमारे अधिकार से बाहर की बात अधिकार में नहीं है, तो आपके सांसदों को भी समझना चाहिए ना सर। जो है इसके लिए न्यायालय है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत आप डिमांड करिए कि उनको फांसी पे चढ़ा दिया। कैप्टन आई सिंह जी कह रहे, देखिए जाइए न्यायालय, जाइए कोर्ट, जाइए, इसके लिए इसके खिलाफ आवाज उठाइए ना। देखिए नेहा जी, न्यायपालिका में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर कुछ चीजें ऐसी होती जिसका जवाब सामने आके दिया जाता है। अभी मैं कह दूं कि रामजी लाल सुमन एक सुअर की औलाद है, तो फिर इसका ये क्या कहेंगे, यहाँ गाली देंगे हमें या न्यायपालिका में जाएंगे? इन्हें फिर इसका मतलब इन्हें भी न्यायपालिका में जाना चाहिए, इसका जवाब लेना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जिसका जवाब देना पड़ता है। जब इन्होंने इतने बड़े देश के महापुरुष, वो कोई अकेले क्षत्रियों ठाकुरों के महापुरुष नहीं है, वो पूरे देश के हैं, पूरे देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, पूरे देश के लिए। ठीक है, हम देखिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया हम उस पर भी विरोध जताते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कहा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनको छूट है, इनको छूट है, नहीं एक दूसरे पर निजी टिप्पणी नहीं। लोग हैं को अगर इनकी ठीक है। संत कुमार जी एक बात बताइए मुझे, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों से अब राजकुमार जो वही संविधान है, ठीक है, इनकी बात का कोई जवाब दे दे तो वो सब गैर संवैधानिक। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को नहीं लगता कि राजपूत समुदाय आप लोगों से छिटक जाएगा, नहीं विश्वास करेगा, नहीं आएगा आपके साथ, और पीडीए को ही लेके आप लोगों को आगे चलना होगा? संत कुमार जी राजपूत नाराज नहीं हो जाएगा आपसे? देखिए नेहा जी, जब हमारा समाजवादी पार्टी की जब सत्ता था वो उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक, तो बहुत से राजपूत हमारे पार्टी में थे, हम लोग के साथ में, और सत्ता गई तो राजपूत भी गया, कुछ लोग अभी भी हैं। तो अब वो नाराज हो जाए या खुश हो जाए,
जैसे बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी को ज्ञान बताते। अरे भाई, हम सत्ता से बाहर हैं तो आप खुश रहिए, आप हमको ज्ञान क्यों बताते हैं? हम अपने ज्ञान से सत्ता में आएंगे तो आएंगे, हमें आपके ज्ञान की जरूरत थोड़ा है। ये तो कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं रामजी लाल को माफी मांगनी चाहिए। हम माफी किस बात के लिए मांगे, ये वो सिद्ध करें। उसके लिए जैसे कोई भी कानून की व्याख्या के लिए न्यायालय है, ये न्यायालय में जाए और वहाँ इनका अधिवक्ता व्याख्या करेगा। अगर हमने कोई दोष किया, मतलब हम दोषी होते हैं, तो हम जरूर माफी मांगेंगे। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये तय थोड़ी ना करेगी कि किसने गलत बोला किसने सही बोला। अगर हमने गलत बोला है तो न्यायालय जाइए, कोर्ट से आप आदेश लेके आइए, हमें सजा दिलवाइए, जो कोर्ट का फैसला होगा मंजूर होगा। देखिए नेहा जी, बिल्कुल बात सही है कि क्षत्रिय समाज, अन्य समाज जितने भी हैं, जो महाराणा सांगा को अपना आदर्श पूरा वैसे तो पूरा देश ही मानता है, मगर हम एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक प्रवक्ता है, तो हम जो भी बात है दायरे में रह के बात करेंगे। मगर जिस तरह से उन्होंने कहा तो साबित करिए, तो उसी का मैंने जवाब दिया था कि रामजी लाल सुमन सुअर की औलाद है। अब आप साबित करिए कि गलत है कि सही है, तो उसी का मैंने जवाब दिया है कि आप भी साबित करिए व्यापार काम जाके। समय नहीं, जो आप कुछ भी ऐसे बात बोल दें तो उसका जवाब देने के लिए हम बात थोड़ी है। आप जैसे आप देखिए कि कुछ पागल सड़क पे होते हैं, कुछ भी बोला करते हैं, तो हम सबका जवाब थोड़ी देना देते फिरेंगे। हाँ बिल्कुल, पागल तो तुम्हारे जैसे ही पागल होते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं, लेकिन वो संवैधानिक एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, इस तरह की बातों को बोलना। संत कुमार जी, संत कुमार जी, एक बात मुझे बताइए कि वो देखिए इस तरह एक सांसद है, राज्यसभा सांसद है, और इस तरह की बातों को अगर वो बोलते हैं तो ये कहाँ तक उचित है? आप कह रहे हैं चलिए न्यायालय चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, जिसको जाना होगा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जाना चाहेगी तो जाएगी, लेकिन एक संवैधानिक पद पर, एक ऐसे पद पर जहां उनकी एक एक बातों का मायने है, एक एक बातों की वैल्यू है, वहां पर अगर वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राणा सांगा को देशद्रोही तक कह देते हैं, तो ये आपको लगता है कि ये सही होता है? इस तरह कम से कम सोच समझ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और किसके लिए कर रहे हैं ये भी पहले देख लेना चाहिए। देखिए नेहा जी, ये सदन के अंदर की बात, हाँ, ये हाउस के अंदर की बात है, और नियमानुसार इसके लिए इन लोगों को उप सभापति के पास जाना चाहिए, वो कार्रवाई करते। अब ये वहां नहीं गए, जो नियम के अनुसार जो होना चाहिए उसको ये नहीं कर रहे हैं। ये फैसला सब चीज का सड़क पे करेंगे। भाई, कानून को हाथ में ले करके किसी भी चीज का फैसला सड़क पे किया जा सकता है? नहीं, ये मुझे बताइए कि क्या ये सब कह के, ये सब करके, क्या कुछ एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है क्या? पहले औरंगजेब पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, अब राणा सांगा को जिस तरह से देशद्रोही बताया गया, ये क्या पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें आप लोगों ने जीती, अति आत्मविश्वास से लबरेज है क्या आप समाजवादी पार्टी? क्यों उन्हें लगता है कि बस ये वोट बैंक हमसे नहीं छिटकना चाहिए, बाकियों की हमें परवाह नहीं, ऐसा है क्या? देखिए नेहा जी, पीडीए से जो 2024 में हम पीडीए को साथ लेकर के जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और भारत के हम तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, उससे ये लोग डरे हुए हैं। पीडीए से ये लोग डरे हुए हैं। अब उसके लिए ये तरह तरह के मुद्दे लाते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी सरकारें जन कल्याणकारी काम नहीं कर पा रही, योजना नहीं ला पा रही, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी ये सब करते हैं कि लोग उलझे रहे, उसमें ध्यान भटका रहे लोगों का, मेन मुद्दे पे लोगों का ध्यान न जाए। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, देखिए ये क्या वजह है कि जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, वो अब इनको देशद्रोह नजर आने लगे सारे के सारे?
नया जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह ने ही जब राम मंदिर पे बेकसूर कार सेवकों ने जो गोलियां चलवाई थी, उसको उसी तक साबित हो गया था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोट चाहती है। मुस्लिम की वोट इतनी उन वोट के लिए गिर चुकी है कि उन्होंने राम का विरोध किया था। इसी तरह से देखो कि हमारे देश में इतना बड़ा महापर्व, महाकुंभ, जिसमें 67 करोड़ जनता आई, 50 लाख से अधिक तो विदेशी लोग आए, मगर समाजवादी के लोग कितने गए थे? अखिलेश भी गए तो अकेले गए, परिवार को नहीं ले गए, चोरी चुपके चले गए, अकेले नहाते आ गए। तो मनसा जाहिर होती है इनकी यहाँ से, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अरे आपको ये 24 में लोकसभा में सीटें मिल गई है, वो बीजेपी की गलती थी जिसलिए मिल गई। बीजेपी ने थोड़े से अपने लोगों को नाराज कर दिया और उसका लाभ तुम्हें मिल गया। मगर अब अगले चुनाव में तुम्हारी जमानतें जब्त होगी जो तुमने कारनामे करे। पहले इनका एक अबू आदमी है, वो औरंगजेब को कहता है कि भैया वो तो बहुत धर्मात्मा था, उसने तो मंदिर बनवाए थे। उसके बाद इनका एक सांसद सदन में जाके हमारे देश के महाराणा, उनका अपमान करता है। तो कौन सी राजनीति, किसको खुश करना चाहते हैं, किसके लिए कह रहे हैं? वो जाति भी इनको अच्छी तरह पॉलिसी जान चुकी है, तो अगली बार वो भी वोट इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए सर, कौन क्या बोल रहा है? अगर इसके खिलाफ अगर आप लोगों को आपत्ति है तो जाहिर तौर पे कोर्ट में जाने की बात अभी संत कुमार जी कर रहे थे। नेहा जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कहते हैं इस देश के मुसलमानों को कि औरंगजेब की औलाद, बाबर की औलाद, आप उनको ये भी कहिए ना कि फखरुद्दीन अली अहमद की औलाद, जाकिर हुसैन की औलाद, अशफाक उल्लाह खां की औलाद, वीर अब्दुल हमीद की औलाद। आप ये क्यों नहीं कहते हैं? आप केवल यही कहना जानते हैं कि बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, गाजी की औलाद। जो नकारात्मक चीज है उसको आप ला रहे हैं, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? ठीक है, सामने आप यदि अब्दुल हमीद के घर पर समाजवादी पार्टी कभी गई है? बीजेपी गई है वहां पर जाके? चलिए सर, इस विषय को और आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।